हाय फैमिली, हेमा नैना ब्लॉग में सभी का स्वागत है। तो सभी को राधे राधे, मेरी प्यारी सी फैमिली को। तो सवेरे का गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। और आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं आज बता दूँ। तो मैं सवेरे सवेरे लेके बैठ गई हूँ मशीन को। तो सवेरे सवेरे आज क्योंकि मेरे तकिया के कवर थे वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। और वो तकिया के कवर वैसे बनाए थे मैंने कॉटन के से। तो लेकिन जैसे तेल वेल हम सिर तेल लगा में ना, रात को हम सोमे तो वो सारे तेल के जो कवर है ना, तो लग के और वो बेकार हो गए तकिया के कवर। लेकिन वो वाइट से थे, मतलब क्रीम कलर के थे। तो वो मतलब दिखने में बहुत गंदे लग रहे, और घर पे कोई आता तो मुझे इतने गंदे कवर लगते क्योंकि तेल वेल का दाग लग जाता। तो लेकिन मैं कल गई थी मार्केट, जो मैं रहती हूँ मार्केट, ये तो कपड़ों के लिए। तो मैं लेके आई जल्दी से कपड़ा। तो ये कपड़ा लिया था मैंने 40 रुपए का। हुआ तो था 50 रुपए का, लेके 10 रुपए कम कर दिए थे। क्योंकि यहाँ जो दुकान वाले भैया हैं, अगर वो यहीं का होगा तो उस कपड़े को सस्ते में देंगे। अगर वो बाहर से बंदा आया होगा तो वो महंगे रेट में देंगे। तो मैंने बोला मैं यहीं से हूँ, मैं बाहर से नहीं आई हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। तो वो मतलब मैंने कपड़ा ले लिया। तो वो 50 रुपए का बोला, लेकिन 40 रुपए का मुझे दे दिया। आप भी लेना चाहें तो ले सकते हो, क्योंकि जब तौल के हिसाब से कपड़ा मिलता है, मीटर के हिसाब से नहीं। तो तौल से कपड़ा ज़्यादा आता है और मीटर से कम। क्योंकि मीटर से महंगा भी हो आता है और मतलब कम भी आता है। और तौल से आप 1 किलो में मतलब 6-7 सूट बन जाएंगे और आपका कपड़ा बच जाएगा। तो तौल से कपड़ा मिलता है यहाँ, इसलिए बहुत ज़्यादा फायदा है। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे यहाँ तौल से कपड़ा मिलता है। कैसा भी लो, छोटा लो, बड़ा लो या सूट का लियो, कुछ भी लो, कैसा भी लो, तौल से मिलता है। अब मैंने आपको बता दिया, आप समझ जाओगे। तो ये बना रही हूँ मैं तकिया के कवर, क्योंकि मेरे तकिया के कवर हो गए थे खराब। तो मैं जल्दी जल्दी बैठ गई हूँ सवेरे। तो आज मैंने अभी बस चाय नाश्ता किया है। लेकिन चावल बनाए थे मेरे पति देव ने, क्योंकि उन्हें पता है कि जब मशीन पे बैठ गई तो खड़ी नहीं होगी, तो इसलिए। तो मेरे पतिदेव ने चावल बनाए खूब बढ़िया, हरी मिर्च डाल के, तड़का वड़का लगा के। लेकिन मेरे पतिदेव को मैं आपको बता दूं कि मेरे पतिदेव को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता। यूं नहीं आता कि वो सबसे बेस्ट खाना बनाते हैं, इसलिए। क्योंकि अगर मैं बना भी दूंगी तो वो कानून निकालते हैं, कहते हैं कि सुतैमन का कभी बच्चा ना खिलाए, वो मतलब सुतैमन का कभी काम ना करे, हिजवंते के कभी बच्चा ना खिलाए। तो वो वाला ढंगा है मेरे पति का, कि पति खाना बनाना अच्छा आता है तो हम कितना भी बढ़िया खाना बना देंगे, लेकिन वो कानून तो निकालना। और मुझे कानून निकालना है, लगता है गुस्सा, तो इसलिए फिर मैं बनाती नहीं हूँ कि जैसे खाओ जैसे बनाओ। इससे तो अच्छा है कि मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं कभी कभी बना दूंगी तो बोलेंगे इसमें ये नहीं है कि वो नहीं है, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, फिर मुझे रोना भी आएगा। तो इसलिए फिर मैं बनाती नहीं हूँ। और मुझे लग रही है भूख, तकिया कबरा मैंने बना बना दिए हैं। और मुझे लगी भूख तो मेरे पतिदेव ने खा लिए, और रितिका अभी स्कूल से आई है। और मुझे लग रही भूख तो मैं जल्दी जल्दी खा लूँ, लेकिन आप भी सब पूरा फैमिली मेरे साथ खा लो। और इसलिए क्योंकि और हरी मिर्च अचार के साथ तो और ज़्यादा टेस्ट आता है चावलों का। लेकिन चावलों ने ऐसे बनाए हैं, है तो वाइट, लेकिन इसमें डाली है चने भी डाली, चने की दाल, जो चने की दाल होती है ना पीली वाली, वो भी डाली है इन्होंने। पता नहीं कौन सी तरीका के चावल बनाए, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो खाने से मतलब मिल जाए। लेकिन मैं इतराती नहीं हूँ इनकी तरह कि ये नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा। हाँ, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, थोड़ा खा लूंगी, लेकिन इतराऊंगी नहीं कि मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा। कहते पेट भरने से मतलब कानून निकालने से क्या फायदा। पेट ही तो भरना है, ज्यादा ना खाओगे, कम खा लोगे। लेकिन कहते हैं दूसरी चीज इतनी मेहनत से बनाई है, तो वो तिनक मिनक मतलब कानून ना निकालने चाहिए। लेकिन हमारे पति हमारे खाने में निकालते हैं, लेकिन हम अपने पति के खाने में नहीं निकालते कानून। क्योंकि जो भी है, जैसा भी है, खाना है, भोजन है, इसके बिना कोई कितना भी काम कर ले, लेकिन इसके बिना कुछ भी नहीं है। पेट के लिए करते हैं, लेकिन पेट ही सारा भरने में नहीं आता। और पूरी जिंदगी कमाते कमाते कट निकल जाती है, कमाते कमाते चले जाते हैं भगवान के घर, लेकिन तब भी पेट नहीं भरने में आता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं, ये है प्लाजो। तो ये नई डिजाइन के प्लाजो बनने हैं मार्केट में, क्योंकि मैं तो घर पे ही काम करती हूँ, आप सभी को पता है। तो ये नई डिजाइन के प्लाजो हैं, इनको बोलते हैं खजूरी प्लाजो, कि इनमें डिजाइन है खजूरी की। तो खजूरी प्लाजो की बोलते हैं। तो इसमें मोती लग रहे हैं 2।
तो ये मोती डालने का मेरा काम है। तो घर बैठे नींद भी आ जाती है, आलस भी आ जाता है, लेकिन लाइट पड़ गई थी कम मेरे यहाँ, तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि यहाँ सबरी निगाह का काम है और उजीता कम था, तो ये पता नहीं बल्ब पता नहीं क्यों अपने आप ही कम उजीता कम देने अपने आप ही लग गए, पुराने हो गए इस वजह से पता नहीं क्यों। अब मेरी समझ नहीं आ रही कि उजीता कैसे हो, तो मैंने लगा दिया रॉड, जो रॉड रखी थी मैं रील बनाती थी अंदर, तो फिर वही रोड में बाहर लेकर के लगा दिए। लेकिन पीयूष नहीं है, ये सारा काम होता है पीयूष का, लेकिन पीयूष चला गया बेचारा अपने नंसार नानी के घर, और ये सारा काम करना है मेरा, मतलब मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि लाइट का वैसा काम। अब मेरी समझ में आ रहा है कि इस लाइट को कैसे सेट करूं, लेकिन जो आजकल की जो रोड आ रही है लाइट आ रही है जो बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक है, और पहले जो रोड आती थी वो कांच की हो गई, और वह टूटने के भी डर रहे हुए, और मतलब करंट वरंट को डर रहे हुए। लेकिन ये जो लाइट आ रही है रोड वाली, जो प्लास्टिक की है, कैसे भी रख लो, कहीं भी रख लो, खड़ी रख लो, लेकिन ये प्लास्टिक की है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और जब मैं अपनी रील बनाती तो मैं ऐसे ही रख के मतलब बना लेती, कहीं भी रख देती, यहाँ मुझे उजीता सही लग रहा है माँ। लेकिन ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि कंपनी वालों ने कम से कम प्लास्टिक की कर दी, कोई डर नहीं है, टेंशन नहीं है चिपकने का। नहीं, बिजली तो किसी की सगी नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ती, चाहे कोई मामा हो चाहे फूफी हो, और बिजली का रिश्ता ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई मेहमान है, ना कोई दोस्त है, बिजली किसी को नहीं छोड़ती, सबको चिपका के रख लेती है अपने पास, अपने पास बुलाती है, चिपकाती है कि आओ मेरे पास। तो ये लगा दिए मैंने रॉड, और अब कैसा उजीता हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताना मुझे कि जो मैंने रॉड लगाई है और उसका उजीता कैसा है, पहले से ज्यादा है या कम है। तो प्लीज कमेंट में लिखना ना भूलें, कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और मेरा आपको ब्लॉग कैसा लगता है वो भी कमेंट में बताया करो। और मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरा नया भी ब्लॉग आए, जल्दी जल्दी आपके पास आए, तो सबसे पहले आपके पास आए। तो रितिका आ गई है स्कूल से, रितिका कर रही है मस्ती। तो आज निक्की पे मैंने करवाई चावल कि मुझे चावल करके दे दे, मुझे भूख लग रही है, तो आज मुझे क्या करके गई है, और देखो यह की हरकत है, चटनी फैलाई गई है, मुझे सवर आने गई है, देखो चटनी सवर में फैलाई गई है, देखो भरे का जाकर चटनी और सवर में फैलाई गई है, और सवरी मेरे सब फैल गई, देखो ये जाकी हरकत, और तेज गई है, फैला फुलूके पे घर तेज गई है। अब मैं क्या करूं, मेरे सवरे कपड़ा साम दी, अब मैं कह रही हूँ मैं कैसे उठूं। ये जीरे का पानी गर्म, क्योंकि मेरा निकल चुका है पेट, अब मैं सोच रही हूँ अपने पेट को कैसे मैं अंदर करूँ। तो मैंने बताया था किसी ने कि जीरे का पानी पिया करो, तो सवेरे पिया था 1 गिलास, और शाम को पीना है। तो ये हो रहा है मेरा जीरे का पानी गर्म। और आपको पता हो कि पेट कैसे कम होगा तो मुझे बता देना, मेरा लेकर आए पेट मटकिया सा बैठे बैठे, क्योंकि जो मेरा काम होता है वो बैठ के होता है, खड़े होकर नहीं। अब मैं सोच रही हूँ मेरा पेट कैसे निकले, लेकिन कोई होता है कि आप प्रेग्नेंट हो, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इसलिए अब मुझे पेट कम करना है। अब मैं कैसे कम करूँ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश पूरी करूंगी कि पानी पी पी के मेरा पेट अंदर चला जाए। तो मैं भरपूर पानी पीऊंगी, और ज्यादा पीऊंगी जाके मारे के मेरा जल्दी जल्दी जाए, लेकिन लग रही है मुझे भूख, उससे पहले पीऊंगी मैं जीरे का पानी, और जीरे का पानी पी के फिर करूंगी मैं पेट को अंदर, ताकि आपको सबको फिट मतलब फिट लगूं। तो मेरा पेट मतलब बाहर निकल रहा है, तो सब मुझे क्या क्या बोलते हैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा नहीं बोलते, गलत ज्यादा बोलते हैं, इसलिए मैं पेट अंदर कर रही हूँ। और जी मेरा गरमा गरम है जीरे का पानी। तुम आगे बनी का है, हमारे देखो बस कर कितना बना है, मेरे हाथ कितना सुंदर है। और जैसे खाना है वो अपने घर खरीद के लिया, खा ले, हम खवाएंगे नहीं। सदा तो तुरंत गुज्जा बेमा है, ये डालिए मुझे 2 स्लाइस चाहिए, जिसे खाना है वो खरीद के लिया, खा। बड़ी बुरी है अंशी का, मम्मी सब खवा दे, पर तुम ही है जो कुछ भी ना कमा रही, तुम फीस ना लगा रही, पैसे देते हैं पापा क्या देगा, अभी पापा तो बड़ी नहीं बोल रहे, हाँ कह दी तो ना दे पैसा, आगे पापा ना दे पैसा, क्या कह रही है तुम, अरे बोलेंगे कुछ।